तुमने देखा कभी कई लोग अध्यात्म की बातें, सत्य की बातें हम्म, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए सुनते हैं कि वो डिप्रेशन में है, मानसिक रुग्ण है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, जीवन से दुखी है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें आपकी परेशानियों का इलाज नहीं है। अगर आप मानसिक तौर पर रुग्ण हैं या जीवन में किसी प्रकार से दुखी हैं, तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट की, मनोचिकित्सक की जरूरत है। बुद्ध या महावीर या कृष्ण की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही बातों में अत्यंत भेद है। जब कोई व्यक्ति किसी मनोचिकित्सक के पास जाता है, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, तो अपने जीवन की, अपने मन की, अपने भीतर की व्यथा उस थेरेपिस्ट को सुनाता है, उस हिसाब से उसका इलाज होता है। सारी की सारी बात भौतिक है, मानसिक है, शारीरिक है, सांसारिक है। उसका दुख है और उसके निवारण के लिए वो किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाता है। बस दुख है उसके जीवन में। लेकिन जब कोई व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में ये मानसिक रुग्णता नहीं होती, कोई असंपन्नता नहीं होती, ऐसी परेशानियां नहीं होती जिनके कारण वो जाता है किसी गुरु को खोजने कि अब मैं जीवन में क्या करूं। बल्कि कहना तो ये चाहिए कि उनकी आंखें ज्यादा देखती हैं, ज्यादा खुल जाती हैं। वो देखते हैं कहीं ना कहीं इस जीवन की निरर्थकता को, समझते हैं इसकी स्थिति को। वो देख रहे हैं कि जीवन में क्या घटित हो रहा है, जीवन में हमने क्या पाया है। उनके जीवन में सब ठीक है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, जीवन ठीक चल रहा है, जैसा साधारण चलना चाहिए चल रहा है। फिर भी उनके भीतर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या ये ठीक चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है? क्या जीवन में सब कुछ ऐसा कुशल मंगल चलता रहे और ऐसी ही कुशल मंगल स्थिति में मैं मर जाऊं? क्या बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मकसद है? जब ऐसे प्रश्न खड़े होने लग जाएं व्यक्ति के जीवन में कि भरे बाजार में भी अकेलापन नजर आए, कि ये सब कुछ क्या है, क्यों है, ये प्रश्न खड़े होने लग जाएं, जब दुनिया के लिए जिन बातों में बड़ा अर्थ है वो उस व्यक्ति के लिए निरर्थक होने लग जाएं, उन पे प्रश्न चिन्ह लग जाएं कि ये कैसी फालतू बातें हैं, तब व्यक्ति कहीं सत्य की खोज में लगता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर रुग्ण नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेस्ड नहीं है, परेशान नहीं है। उसकी जो दृष्टि है वो कहीं और जा रही है, क्योंकि उसने इस संसार को पूर्ण रूप में देख लिया, ना कि सिर्फ इसके दुखों को भोग लिया, इसके सुखों को भी भोग लिया, और जो दुख में पाया वैसा ही सुख में भी पाया। कहीं आनंद नहीं हुआ। आपने देखा जो लोग सुखी होते हैं, धनी होते हैं, पद प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनके जीवन में आनंद बरसता है। ऐसा तो नहीं है। कमी तो फिर भी खलती रहती है, भराव तो फिर भी नहीं होता। कुछ ना कुछ तो मन चाहता है, कुछ ना कुछ तो मन कुरेदता है कि कुछ है जो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। फिर ये प्रश्न बड़ा होने लगता है कि क्या ठीक नहीं है? सब कुछ तो है। हो सकता है लोग आपको पागल कहें कि तेरा जीवन तो इतना अच्छा है, तेरे पास तो ये भी है, वो भी है, फिर भी क्या परेशानी है?
परेशानी ये है कि आपके जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब आप इस जीवन से पार की बात करते हैं, शाश्वत की बात करते हैं, उस जीवन की बात करते हैं जो जीवन कभी समाप्त नहीं हो सकता, जो सनातन है, जो शिव है। आपने देखा एक दुखी व्यक्ति के जीवन में सदा आशा होती है कि आज दुख है तो कल सुख होगा, आज संपन्न नहीं है तो कल संपन्न होंगे, आज धन नहीं है तो कल धन होगा। हमेशा कुछ ना कुछ आशा बंधी है कल के लिए। आज ये नहीं है कल होगा, परसों होगा, कभी तो होगा। और यही आशा उसके जीवन की डोरी को खींचती रहती है, खींचती रहती है, खींचती रहती है। पर जिस व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी हो जाएं और जीवन में जो वो चाहे उसे मिल जाए, उसके सामने प्रकट हो जाए, फिर वो क्या करेगा? किस आशा के सहारे जिएगा? वो कोई आशा नहीं बचती। आपका वो स्वास्थ्य भी निर्मूल है जिसके साथ सत्य नहीं है, उसकी भी सार्थकता नहीं है। क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा? सत्य वो पड़ाव है आपके जीवन का जो आपके जीवन में तब आता है जब आप इस संसार के भीतर के बाहर के हर अनुभव को देख लेते हैं और उसमें सारा रस समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। तब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अब क्या? ये जो अब है ना, ये अब इतना बड़ा सवाल हो जाता है कि व्यक्ति के पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। तब व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तब व्यक्ति को इस प्रश्न का हल चाहने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है, तब इस सत्य की आवश्यकता पड़ती है, इस असलियत को जानने की आवश्यकता पड़ती है, इस शाश्वत को जानने की आवश्यकता पड़ती है, इस अस्तित्व को जानने की आवश्यकता पड़ती है। वरना ये प्रश्न आपको जीने नहीं देगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो ये जो क्लिनिकली डिप्रेशन वाले लोग हैं, स्ट्रेस एंजाइटी ये वाले जो लोग हैं, ये इन आध्यात्मिक बातों को पढ़ के अपने मन को सांत्वना तो दे सकते हैं कि ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, पर जब तक कोई बात आपके भीतर ही घटित ना हो जाए, आपके अनुभव में ही ना आ जाए, जो आप में क्रांति ही घटित ना करते, तब तक सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं है, उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि हैं तो आप इस संसार में ही, आप तो मन बहलाने के लिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कहानी के जैसे पढ़ते हैं। क्रांति तो उसी व्यक्ति के जीवन में घटित होती है जिसके जीवन में सब है और सब होते हुए भी कुछ नहीं है, जिसका बाजार भी जंगल हो गया है, जिसके चारों तरफ ये प्रश्न घूमने लगा कि अब क्या, अब क्या?